Hello friends, welcome to our YouTube channel Mitra Education Hub. Now we are discussing on idiom and phrase part 7 up to the mains level. These are important questions for upcoming exam like SSC CGL, CPO, CHSL, DRDO, Navy, DRDO MTS, SSC MTS and other state level board examinations. यदि आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप उन्हें देख सकते हैं और अपनी तैयारी बहुत अच्छी कर सकते हैं। और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें तथा बेल आइकन प्रेस करें जिससे कि आपको अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम हमारा आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अगेंस्ट द क्लॉक। ठीक है, अगेंस्ट द क्लॉक इज ए इडियम विच मीन इज दैट कार्यविधि समाप्त होने से पहले बहुत शीघ्रता से काम करना। मतलब कि जो अपन को डेडलाइन मिली हुई है ना उससे पहले काम को बहुत जल्दी खत्म कर देना इस इडियम का मतलब होता है। आइए ऑप्शन चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वन कैन फाइट वंस फेट। सेकंड, वर्क वेरी फास्ट टू कंप्लीट समथिंग विद इन ए डेडलाइन। थर्ड, टाइम विल मार्च ऑन ceaselessly irrespective of what you do. Fourth, the person who manage time will be successful. तो अपन ने जैसे देखा तो इसका ऑप्शन होगा सेकंड, वर्क वेरी फास्ट टू कंप्लीट समथिंग विद इन ए डेडलाइन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नो डाइस। इसका मतलब होता है नो लक या फिर नो चांस सर्टेनली नोट, मीन्स बिल्कुल नहीं। ओके तो उसके ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ए ग्रेट गैम्बल। सेकंड, यूज टू रिफ्यूज ए रिक्वेस्ट और इंडिकेट दैट देयर इज नो चांस ऑफ सक्सेस। थर्ड, बी कॉन्फिडेंट ऑफ द आउटकम। फोर्थ, मेक फॉल्स एश्योरेंस। तो इसका आंसर होगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कीप एट बे मीन्स दूर रखना। टू कंट्रोल समथिंग इन ऑर्डर टू कीप इट फ्रॉम डूइंग हार्म टू वन सेल्फ। ओके इसके ऑप्शन चेक करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन, कीप योर लव्ड ones protect and even when they are faced with problems. Second, to control something and prevent it from causing you problems. Third, hide your precious stuff. Fourth, be alert at all times. मीन्स दूर रखना, तो इसमें सेकंड ही ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है तो इसका आंसर होगा टू कंट्रोल समथिंग एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम कॉजिंग यू प्रॉब्लम्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर। ठीक है इसका मतलब होता है बाहरी दिखावर पर ना जाएं। ओके तो इसका ऑप्शन चेक करते हैं। इफ यू लव समथिंग डियरली देन यू हैव टू प्रोटेक्ट इट। सेकंड, यू should not prejudge the value of something by its outward appearance alone. Third, to make a false opinion without even seeing that person is prejudiced. Fourth, a bad book needs a good cover to make it sellable. तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड। ठीक है मतलब बाहरी दिखावे पे ना जाए और जैसे अपीयरेंस आउटवर्ड अपीयरेंस पे ना जाए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बैक सीट ड्राइवर। ठीक है इसका मतलब होता है जो है ना बिना मांगे सलाह देता है। ठीक है ओके तो इसका ऑप्शन है ए पैसेंजर who gave unwanted and unneeded direction to the driver. Second, a person who gives unwanted advice to sometimes right. Third, when too many people are controlling a project, it is bound to fail. Next, a person who acts as a remote control taking order from others. तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, means a passenger who give unwanted and no unneeded directions to the driver. ओके मतलब पीछे की सीट पर बैठकर चालक को अनचाहा निर्देश देने वाले यात्री। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ए बैड पैच।
ए बैड पैच इसका मतलब होता है खराब दौर या फिर कष्ट में होना। टू एक्सपीरियंस और बी इन द मिडेस्ट ऑफ ए पीरियड ऑफ ट्रबल, डिफिकल्ट और हार्डशिप। ठीक है, उसके ऑप्शन चेक करते हैं। ए पैथोल रोड, बी ए मेडिकल बैंडेज, सी ए पीरियड ऑफ डिफिकल्टी, फोर्थ ए शोडी रिपेयर वर्क। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, ए पीरियड ऑफ डिफिकल्टी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ए डाइम ए डजन मीन्स कोड़ियों के भाव। ठीक है, यूबिक्यूटस। इसके ऑप्शन चेक करते हैं। ए वेरी एक्सपेंसिव प्रपोजिशन, सेकंड समथिंग विच अपीयर्स चीप बट विच विल प्रूव expensive in the long run, third sometimes which appears attractive but has zero value, fourth very common and no particular value। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कम वॉट में इसका मतलब होता है कुछ भी हो जाए। ठीक है, ऑप्शन चेक करते हैं। फर्स्ट, वेलकम ऑल विजिटर्स विद ओपन आर्म्स, सेकंड no matter what happens, third insure all your property from all kinds of losses, fourth willing to become whatever fate has in store for your future। तो इसका आंसर होगा सेकंड, no matter what happens। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ring fencing। okay, ring fencing is a idiom which are important for our exam, very most idiom। ठीक है, इसका मतलब होता है उस राशि को सुरक्षित करना, ठीक है, जिस प्रयोग के लिए वो जारी की गई है। ठीक है, मतलब किसी के लिए कोई बजट बनाया गया है तो उस बजट को उसी काम के लिए यूज करना। तो इसके ऑप्शन चेक करते हैं। ए प्लेस वेयर द sport of fencing is played by two opponents, second doubly protecting your assets, third guarantee that fund allocated for a particular purpose will not spend on anything else, fourth be ready to fight for what is your right। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कीप योर चिन अप। ठीक है, इसका मतलब होता है कठिन परिस्थिति। ठीक है, इसका ऑप्शन चेक करते हैं। बिहेविंग एरोगेंटली इन फ्रंट ऑफ एल्डर्स, सेकंड कीप योर सेल्फ रेस्पेक्ट एट ऑल टाइम, फोर्थ रिमेन चीयरफुल इन डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस, फोर्थ प्रिटेंड टू बी गुड व्हेन यू आर हैविंग एन इविल प्लान। ओके, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, रिमेन चीयरफुल इन डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस, मीन्स कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी शांत रहना। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, डोंट पुल ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। ओके, इसका मतलब होता है एक ही साधन पर निर्भर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसका ऑप्शन चेक करते हैं। इट इज वाइज टू हैव मेनी बास्केट्स बिफोर यू स्टार्ट कलेक्टिंग एग्स, सेकंड द स्ट्रेंथ ऑफ द सेफ हैज टू बी इन proportion to the value of good it has to protect, third have a foolproof plan before venturing on a risky mission, fourth don't risk everything on the success of one venture। मतलब एक ही प्लान पे निर्भर ना करना। तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ, डोंट रिस्क एवरीथिंग ऑन द सक्सेस ऑफ द वेंचर। ठीक है, मतलब कि डोंट पुल ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, इसका मीन्स इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ, डोंट रिस्क एवरी thing on the success of one venture। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, let your hair down। ठीक है, इसका मतलब होता है behave uninhibitedly, means बेकलुफ होना। ठीक है, तो इसको ऑप्शन चेक करते हैं। फर्स्ट, behave uninhibitedly, second accept your deeds, third remove the mask, fourth फील फ्रेश एंड रिजुविनेटेड। रिजुविनेटेड मतलब होता है तरोताजा, मतलब पुनः जीवित हो जाना। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, द बिहेव अनइनहिबिटेडली। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द लास्ट स्ट्रो। ठीक है, द लास्ट स्ट्रो का मतलब होता है बर्दाश्त से बाहर।
तो उसका ऑप्शन चेक करते हैं। ए वॉरियर सेव हिज बेस्ट एरो फॉर द लास्ट। सेकंड, ए माइनर डिफिकल्टी बट कमिंग ऑन टॉप ऑफ ए सीरीज ऑफ डिफिकल्टीज दैट मेक्स अ सिचुएशन अनबियरेबल, मतलब जिसे सहन ना की जा सके। द स्टूडेंट हु यूजुअली comes last in the class. Fourth, the lowest ranking official who gets the blame for any error. तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड, a minor difficulty but coming on top of a series to difficulties that makes a situation unbearable. Question number next. New kid on the block. इसका मतलब होता है किसी भी जगह पर या फिर संस्था पे नया व्यक्ति जो प्रवेश करता है, ठीक है। इसका ऑप्शन चेक करते हैं। ए पर्सन हु इज एक्टिंग स्मार्ट टू इम्प्रेस अदर्स। सेकंड, बी अनएक्सपीरियंस्ड इन कंपनी ऑफ वेटरन्स, ठीक है। मतलब कि इसका मतलब होगा सेकंड का कि अनुभवियों की कंपनी में कोई नया बंदा आ जाए जिसके पास कोई एक्सपीरियंस ना हो। टू ब्लॉक द पाथ ऑफ सक्सेस ऑफ आउटसाइडर्स। फोर्थ, न्यू कमर टू ए पर्टिकुलर प्लेस ऑफ स्फेयर ऑफ एक्टिविटी। बताया आपको इसका मतलब होता है कि किसी भी संस्था पर नया प्रवेश पाने वाला, इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ। क्वेश्चन, कम इन हैंडी, ठीक है। कम इन हैंडी का मतलब होता है उपयोगी होना, ठीक है। टर्न आउट टू बी यूजफुल, इसका आंसर होगा, ठीक है। आज ऑप्शन चेक करते हैं। बी द टाइप ऑफ ए पर्सन हु लव्स टू वर्क विद हिज हैंड। सेकंड, टर्न आउट टू बी यूजफुल। थर्ड, ऑलवेज बी रेडी टू हेल्प स्ट्रेंजर्स इन नीड। फोर्थ, बी ऑलवेज प्रिपेयर्ड फॉर एनी काइंड ऑफ हार्डशिप। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड, टर्न आउट टू बी यूजफुल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, लेट बायगोन्स बी बायगोन्स, ठीक है। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इडियम, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जो बीत गया सो बीत गया, ठीक है। ओके, मतलब कि फॉरगॉट पास्ट ऑफेंस और कोज और कॉन्फ्लिक्ट्स एंड बी रिकनसाइल्ड, ठीक है। ओके, इसका ऑप्शन चेक करते हैं। फर्स्ट, इवन bad memories become memorable. Second, the past will return to haunt you unless you completely forget. Third, forget past offense or causes of conflict and be reconciled. Fourth, you past deeds will never leave you. तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कम टू टर्म्स विद समवन, ठीक है। इसका मतलब होता है, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि कोई अपना प्यारा है वो मर जाए, ठीक है, तो उसको धीरे धीरे एक्सेप्ट कर लेना, उस सिचुएशन को, जो सैड सिचुएशन होती है धीरे धीरे एक्सेप्ट कर लेना, ये ज्यादातर वहां आता है, ठीक है। इसका ऑप्शन चेक करते हैं। टू बिकम फ्रेंड विद योर ओपोनेंट। सेकंड, एक्सेप्ट दैट यू आर ए लूजर इवन थो you have potential. Third, become unnecessarily depressed. Fourth, to gradually accept a sad situation. तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ, टू एक्सेप्ट ग्रेजुअली ए सैड सिचुएशन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बी आउट ऑफ ऑर्डर, ठीक है। बी आउट ऑफ ऑर्डर, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब दुख में बीमार या फिर विपत्ति में, ठीक है। मतलब कि अनवेल, ठीक है। एलिंग, ठीक है। नॉट इन गुड शेप, ठीक है। ओके, इसका ऑप्शन चेक करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन, सम गुड्स विच आर आउट ऑफ स्टॉक। सेकंड, डू समथिंग अगेंस्ट द कोर्ट्स रूलिंग। थर्ड, ए डिवाइस नॉट वर्किंग प्रॉपरली और एट ऑल। फोर्थ थिंग, कीप्ड इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, ए डिवाइस नॉट वर्किंग प्रॉपरली। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ए साइट फॉर श्योर आइज, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है देखकर प्रसन्नचित करने वाला, मतलब समवन और समथिंग दैट यू आर हैप्पी टू सी। ओके, तो इसको ऑप्शन चेक करते हैं। एन अगली साइट अनप्लीजेंट टू द आईज। सेकंड, व्हेन वन बिकम टायर्ड ऑफ watching too much TV or reading. Third, a person who thinks that one is extremely pleased or relieved to see. Fourth, a beautiful sight that you can visualize even the closed eyes. तो इसका आंसर होगा थर्ड, a person or things that one extremely pleased or relieved to see. Question number next, to hit the sack, ओके। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सो जाना, मतलब, ठीक है। चलो, गो टू बेड और गो टू स्लीप। तो इसका ऑप्शन चेक करते हैं। टू प्रिपेयर फॉर स्लीप, टू डाई, टू टेक वंस एंगर आउट, टू हिट वेयर इट्स
हर्ट द मोस्ट, तो सो जाना पहले का ऑप्शन बनेगा, तो इसका आंसर होगा फर्स्ट, टू प्रिपेयर फॉर स्लीप। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, होकस पोकस, ठीक है, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इडियम। ओके, चलो इसका मतलब देखते क्या होता है। होकस पोकस का मतलब होता है छल कपट, ठीक है, ठीक है, मतलब कि टिपिकली डिजाइन टू ट्रिक समवन और कंसील द ट्रूथ ऑफ द सिचुएशन, ठीक है। ओके, चेक करते हैं इसका ऑप्शन, वॉकिंग इन zigzag manner especially under the influence of alcohol, second meaningless talk or activity typically designed to trick someone, third rich people but who are shallow and greedy, fourth doing a job हैफाजार्डली मतलब होता है अव्यवस्थित तरीके से, तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड, मीनिंगलेस टॉक और एक्टिवली टिपिकली डिजाइन टू ट्रिक समवन, किसी को धोखा देना, छल कपट, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे सीरीज के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी मददगार साबित हो सकते हैं। आपको हमारी सीरीज कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि हम अपनी कमियों पर काम कर सकते हैं। यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से रीजनिंग, इंग्लिश, जीके और करंट सब के सब अच्छे बेहतर एक्सपीरियंस टीचर से पढ़ सकते हैं। आप अपना ऐसे सपोर्ट बनाए रखें जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम एक बार फिर हाजिर होंगे नई वीडियो के साथ। जब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। थैंक यू सो मच।